नमस्कार दोस्तों, सुबह के 5:30 हो रहे हैं। मैं अपने छत पे हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह का हेवी एनवायरनमेंट है। रेनी सीजन है और काले काले बादल छाए हुए हैं। पेड़ों की हरियाली है, पक्षियों की आवाज़ है और एनर्जेटिक मौसम है। इस मौसम में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आज मार्केट का। शेयर मार्केट कल के दिन में काफ़ी कंसल्टेशन मोड में रहा। मार्केट एक समय तो लगा काफ़ी तेज़ी दिखाएगी, एक समय लगा काफ़ी मंदी दिखाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कंसल्टेशन मोड में रहा, लोगों का प्रीमियम खाते रहा और ट्रेडरों का काफ़ी बुरा हाल रहा। तो आइए समझते हैं आज का दिन कैसा रहने वाला है। आज क्या सेटअप बैठता है, आज क्या कोई कमाने का जरिया है या आज जस्ट टाइम पास का ही दिन रहने वाला है। तो आइए समझते हैं। तो बताया गया है कि वी हैव सीन एट अनदर रेंज बाउंड सेशन इन द मार्केट। अगस्त 1 को कॉन्स्टेंटली फेसिंग रेसिस्टेंस 19,800 का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, विच एक्सपर्ट फील्स कैन प्ले ए क्रूशियल रोल। नेक्स्ट अप मूव के लिए तैयारी कर रहा है। निफ्टी 50 गिव ए डिसिसिव क्लोज अबव इट। द इंटरमीडिएट सपोर्ट इज लाइकली टू 19,700 पे इमीडिएट सपोर्ट बन रहा है, फॉलोड बाय 19,600 पे पहले था, अब शिफ्ट हो रहा है 19,700 पे। टिल देन they expect the range bound and volatile trade continued for coming sessions. Nifty 50 was settled at 19,734 पे ट्यूजडे को डाउन 20 पॉइंट हुआ है एंड फॉर्म ए बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ऑन डेली टाइम फ्रॉम, बट कंटिन्यूड विथ हायर हाई हायर लोज फॉर्मेशन। हायर हाई और हायर लोज का फॉर्मेशन बना हुआ है, विच स्टिल गिव some hope for rebound amid ongoing consolidation. The trader volume was above average for at another sessions. तो ट्रेडर वॉल्यूम जो है एबव एवरेज था, ये एक अच्छी बात थी। द निफ्टी ट्रेडर रेंज नैरो रेंज 19,700 से 19,800 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, मेंटेनिंग इट्स ओवरऑल बुलिश सेंटिमेंट्स। इसमें तेजी जारी है। इट स्टेड अबव द क्रिटिकल नियर टर्म मूविंग एवरेज। 21 डे का ईएमए जो बन रहा है 19,550 पे बन रहा है, वहाँ बन रहा है, रिइंफोर्सिंग द पॉजिटिव आउटलुक। रूपक दे बता रहे हैं ये एलकेपी सिक्योरिटीज के। He believes that hidden positive divergence on the daily chart indicates a potential bullish reversal in price movement. Short-term prospect suggest sideways to positive trend if index stay above 18,550 के जैसे ही ऊपर उठेगा, मार्केट में जोरदार तेजी देखने को मिल सकती है। A decisive move above 19,800 could drive index towards 20,000। 19,800 जैसे निकलेगा 20,000 की ओर ये मूव करेगा। तो ये रूपक दे बता रहे हैं। द बीएसई सेंसेक्स क्लोज 66,459 पे क्लोज हुआ है, डाउन है 68 पॉइंट, बट द ब्रॉडर मार्केट मेंटेन अप ट्रेंड। ब्रॉडर मार्केट अप ट्रेंड में रहा। विथ निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप, मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 0.03% और 0.068% पॉजिटिव ब्रेथ लिया है, पॉजिटिव सांस लिया है। 3 शेयर्स एडवांस फॉर एवरी 2 डिक्लाइन शेयर्स ऑन द एनएससी। तो 3 शेयर्स एडवांसमेंट एवरी 2 शेयर्स जो है डिक्लाइन में ट्रेड कर रहा है। अब आते हैं निफ्टी 50 के पाइवट का पॉइंट कैलकुलेटर क्या बता रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, आइए समझते हैं। पहला सपोर्ट बन रहा है निफ्टी में 19,710 पे, दूसरा सपोर्ट बन रहा है 19,688 पे, तीसरा सपोर्ट बन रहा है 19,654 पे। यहीं पे रेसिस्टेंस बन रहा है, पहला 19,779 पे, दूसरा 19,801 पे और तीसरा 19,836 पे बन रहा है। बैंक निफ्टी का फटाफट बात कर लेते हैं। ऑन द अगस्त 1 द बैंक निफ्टी आज ऑल्सो अंडर प्रेशर फॉलिंग 59 पॉइंट्स, क्लोज 45,593 पे क्लोज हुआ है। आफ्टर वॉलेटाइल सेशंस द इंडेक्स वाज फॉर्म ए बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ऑन द डेली स्केल, बट मेकिंग ए हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। हायर टॉप और हायर फॉर्मेशन बॉटम बना रहा है। एक्सपर्ट स्टिल एक्सपेक्ट रेंज बाउंड ट्रेड कंटिन्यू टू अनलेस इट डिसिसिवली ब्रेक्स 45,800 जैसे ब्रेक करेगा, ये मार्केट में और तेजी आ सकती है। ऑन द हायर साइड द अपमूव ऑफ 45,300, ऑन द लोअर साइड करेक्शन। तो अप साइड में है 45,800, लोअर साइड में है 45,300 का करेक्शन। द बैंक निफ्टी इंडेक्स इज करंटली इंगेज इन परसिस्टेंस बैटल बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स का बैटल हो रहा है, रिजल्टिंग इन ए कंसोलिडेशन फेज। ए नोटेबल रेसिस्टेंस लेवल कैन बी ऑब्जर्व। 45,800 का लेवल एक नोटेबल
करेक्शन देखा जा सकता है। एंड डिसिबली ब्रेक अबव दिस, जैसे ही 45,800 ब्रेक करेगा वहाँ से और जोरदार तेजी देखने को मिल सकता है और पोटेंशियली पेव द वेब फर्दर अपसाइड मूवमेंट इन द इंडेक्स। कुणाल शाह बता रहे हैं ये एलकेपी सिक्योरिटीज के। कन्वर्सली ही सेज दैट सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल विजुअल 45,300 पे सपोर्ट लेवल दिख रहा है। इफ द इंडेक्स ब्रेक्स बिलो सपोर्ट लेवल इट कुड सिग्निफिकेंटली बेयर स्कैनिंग फुल कंट्रोल, बेयर्स फुल कंट्रोल में आ जाएगा, लीडिंग द पोटेंशियल डाउन साइड मूव ऑन साइड 45,000 और 44,700 के नीचे तब स्लिप कर सकता है। अगर 45,300 को तोड़ता है तो 45,000 या 44,700 के लेवल को टच कर सकता है। पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर क्या बता रहा है, आइए समझते हैं। 45,496 पहला जो है इसका सपोर्ट बन रहा है, दूसरा सपोर्ट बन रहा है 45,423, तीसरा सपोर्ट बन रहा है 45,304 और रेसिस्टेंस का बात कर लेते हैं 45,735 का पहला रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस 45,808, तीसरा रेसिस्टेंस 45,927 का बन रहा है। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन डाटा को समझ लेते हैं। 19,800 के स्ट्राइक पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, 1.38 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे ऐड हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 19,800 के ऊपर ही मार्केट अभी टिकेगा, ये रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। वहीं 20,500 के स्ट्राइक पे 87.80 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और 19,900 के स्ट्राइक पे 80.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। कॉल राइटिंग कहाँ हुआ है, कॉल राइटिंग का मतलब होता है कॉल लोग सेल करके पैसा कमा रहे हैं। 19,800 के स्ट्राइक पे 49.35 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 19,900 के स्ट्राइक पे 23.56 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और 20,100 के स्ट्राइक पे 18.92 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। मैक्सिमम कॉल अनवाइंडिंग कहाँ हुआ है, यानी लोग कॉल पोजीशन वहाँ पे क्रिएट किए थे, लोग कॉल पोजीशन को कॉल लिए थे और वहाँ से निकल रहे हैं, कॉल अनवाइंडिंग कर रहे हैं। 19,600 के स्ट्राइक पे 5.58 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है, 20,400 के स्ट्राइक पे 5.12 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है, 19,500 के स्ट्राइक पे 2.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। पुट ऑप्शन डाटा को फटाफट समझते हैं। 19,600 के स्ट्राइक पे सबसे ज़्यादा पुट ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 97.89 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे ऐड हुआ है। वहाँ पे 19,700 के स्ट्राइक पे 95.91 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और 19,500 के स्ट्राइक पे 73.92 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ देखने को मिल रहा है। पुट राइटिंग कहाँ हुआ है, पुट राइटिंग का मतलब लोग पुट शॉर्ट किए हैं। 19,700 के स्ट्राइक पे 16.09 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 19,500 के स्ट्राइक पे 14.14 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और 19,300 के स्ट्राइक पे 11.11 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर भी है। पुट अनवाइंडिंग हुआ है, यानी पुट को लोग लॉन्ग किए थे, अब वहाँ से लोग निकल रहे हैं। तो कौन से कितना कम हुआ है, 19,100 के स्ट्राइक पे 11.11 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है, 19,200 के स्ट्राइक पे 8.41 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है और 18,900 के स्ट्राइक पे 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुआ है। हाईएस्ट डिलीवरी कहाँ देखने को मिल रहा है, हाईएस्ट डिलीवरी देखने को मिल रहा है बायर डाबर इंडिया पे, टोरेंट फार्मा पे, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, इन्फोसिस पे हाईएस्ट डिलीवरी देखने को मिल रहा है। लॉन्ग बिल्डअप कहाँ हुआ है, एस्ट्रॉल पे, हिंदुस्तान कॉपर पे, ब्रिटेनिया इंडस्ट्री पे, एस्कॉर्ट्स पे, यहाँ लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग आईसीसी लंबार्ड पे, जनरल इंश्योरेंस पे और पॉलीकैप पे, पिरामल इंटरप्राइजेज पे, ये सारे स्टॉक है जहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है। शॉर्ट बिल्डअप लोग कहाँ कर रहे हैं, हीरो मोटोकॉर्प पे, इंटरग्लोब एविएशन पे और डीएलएफ पावर पे, पावर ग्रिड पे, ये सारे स्टॉक है जहाँ पे लोग लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। वहीं पे शॉर्ट कवरिंग लोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं आपका जाके कोरामंडलम इंटरनेशनल पे, काफोर्ज इंडिया पे और डॉक्टर लाल पेथ पे, ये सारे स्टॉक है जहाँ पे लोग शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं। बल्क डील कहाँ हुआ है, डीएलएफ पे बल्क डील हुआ है जहाँ पे उसके प्रमोटर हैं कुशाल पाल सिंह, अपना सारा शेयर बेच दिया है, 1.45 करोड़ शेयर बेचा है, इक्विवेलेंट टू 0.59% इसका पेडअप कैपिटल था वो बेच दिया है। तो रिजल्ट क्या क्या है, टाइटन कंपनी का है, अंबुजा सीमेंट का है, हिंदुस्तान कॉपर का है, इंटरग्लोब एविएशन का है, मैनकाइंड फार्मा का है, ये सारे स्टॉक अभी आज रिजल्ट आने वाले हैं। तो ये सारे न्यूज़ हैं मार्केट में। आज देखने वाली बात होगी कि मार्केट आज इन सबको पचा पाती है, आज मार्केट गिरती है या बढ़ती है, 19,800 का जो लेवल है उसे पार कर पाती है कि नहीं, या 19,700 के नीचे ट्रेड करने लगती है, ये देखने वाली बात होगी। यहीं पर जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी भी क्या करती है, 45,000 जो 300 का लेवल है उसके ऊपर क्रॉस कर पाती है या फिर 45,000 के नीचे स्लिप कर जाके
44,500 और 45,000 की रेंज पाउंड पे ही ट्रेड करेगी, ये समझने वाली आज बात होगी। तो बहुत सारे डाटा पॉइंट्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स के रिजल्ट भी आने वाले हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ आज होंगे। तो कैसे मार्केट पचाता है ये मार्केट ही बताएगी। मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करें, इंस्टा पे देख रहे हैं फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।